Class attendance. Roll number 1, 2, 3. 502 present, ma'am. 4, 5, 8. Ma'am, 4 and 5 present. 9, 10, Ma'am, 11. 8 भी है, ठीक है. 9, 10, 11. Ma'am, 5, 10 present. 16, 18, 19. 16 present, ma'am. 16 and 18. 21, 22, 23. मैम 523 प्रेजेंट. ठीक है जी. 25, 27, 31. Ma'am, 521 present, ma'am. ठीक है जी. Ma'am, 531 present. 31 भी है, ओके. Then 32, 33, 35. Ma'am, 532 present. ठीक है जी. Ma'am, 33 भी. 535 present. 36, 37. 537. 38, 40, 42. Ma'am, 42 present. 542. Then 46, 48, 49. 50, 51. I'm 50 present. Roll number, present. roll number 12. Anshvir Mani. 1501, 23. Ma'am, 1502. Ma'am, 1503. ठीक है जी. 4, 5, 7. Ma'am, 5 present. 1505. Then 14, 18, 19. Ma'am, 19. And 15, 14. 20, 21, 22. Ma'am, 22. 20, 22. 1501. Present के absent? 1501. चलो. Present सुन लो. Roll number 2, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 21, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 50, 51, 15, 02, 15, 03, 15, 05, 15, 14, 15, 19, then 15, 20 and 15, 22.
That's it. मैम 23 प्रेजेंट है, 22 नहीं है। 23 बोला मैंने, और बस फाइन। बच्चे, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद यू पीपल the 6th chapter. Again, the very easy chapter for you people, so we will be discussing it. The chapter is power supplies. Power supplies. As you all know कि कंप्यूटर एक merely क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। अब हार्डवेयर डिवाइस की तब तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक उसको पावर ना मिले। जब कंप्यूटर को पीछे से पावर नहीं मिली, हमारे लिए वो एक डिब्बा है, बॉक्स है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो every component, every hardware component of the system needs the power for its functioning. As we already know that we have two kinds of supplies, AC and DC. ठीक है, AC सप्लाई होती है जो हमें नॉर्मली अवेलेबल होती है एट होम्स या नॉर्मल एट एवरीवेयर, होम्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। बट सम ऑफ द कंपोनेंट्स नीड्स DC सप्लाई फॉर इट्स वर्किंग। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो भी DC वोल्टेज पे काम करता है। हमें AC मिल रही है, कंप्यूटर को DC चाहिए, so there is a need to convert AC to DC. Also, we have approximately 100 हाँ जी क्लास, हम कर रहे थे पावर सप्लाईज पे। ठीक है, पावर सप्लाई का मतलब मैंने कहा कि नॉर्मली आपके हर कंपोनेंट को जो है सप्लाई चाहिए फॉर इट्स वर्किंग, नहीं तो मियरली विदाउट, क्योंकि उनके अंदर सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सर्किट्स बिहेव तभी करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर फ्लो करेगी। तो we have the two forms of electricity, two types of signals जो आप पहले भी डिजिटल में पढ़ चुके हो, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, जिसके बेसिस हम AC DC वोल्टेज टाइप उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके से वोल्टेज हम किसी भी डिवाइस को सप्लाई करेंगे, वो डिवाइस जो है वर्क करना शुरू कर देगी। नॉर्मली जैसे हमारा फैन है या हमारी जो ट्यूबलाइट है या कुछ भी है, दैट टेक्स डायरेक्ट सप्लाई एंड इज इन वर्किंग कंडीशन। ऑन ऑफ की कंडीशन है, स्विच ऑन किया चल पड़ी, स्विच ऑफ किया बंद होगी। क्यों? ऑन में उसको सीधा सप्लाई मिल रही है, ऑफ में उसको सप्लाई नहीं मिल रही। तो बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दे वर्क विद द AC वोल्टेज। ठीक है, AC वोल्टेज, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे वर्क फॉर द DC वोल्टेज। ठीक है, अब जो AC है, in America 110 volts of AC is given या supplied to different areas or at home कह लो। नॉर्मली हम होम वर्ड यूज करते हैं कि घरों में हमारे इतनी आती है, वो घर है चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग। इन अमेरिका 110 वोल्ट्स और इसी के वर्सेस 220 वोल्ट्स, इसका डबल
जो है इंडिया में सप्लाई होता है। ज्यादातर हम सुनते हैं 220 वोल्ट हमें घरों में मिलती है ताकि हम अपने डिवाइसेस को वर्कआउट करें। ये हमारा बना ही ऐसा हुआ सिस्टम, वो इतने कम वोल्ट्स पे काम करते हैं, हम इतने वोल्टेज, हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया कि अब हर डिवाइस 220 वोल्ट्स के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर की जाती है, क्योंकि हमें पता है घरों में इतनी सप्लाई का सिस्टम चल रहा है। बट अगर हम डीसी की बात करें, अगर कंप्यूटर्स की ही बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर्स हैं दे वर्क मियरली फॉर 3.3, 5 और 12 वोल्ट्स ऑफ डीसी। ये मैंने 3 वोल्टेजेस इसलिए लिखी है बच्चे क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दे एक्सेप्ट 3 different types. One of the types, either the device of the computer is working at 3.3 volts or 5 volts or a maximum of 12 volts, जिनको हम कहते हैं मोटर्स वगैरह ज्यादातर इन वोल्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमें 220 से there is a need to reduce 220 AC to 3.3 या हम सिंपली कहें कि 5 volts DC इन एवरेज ले लिया हमने 3 और 12 का। ठीक है, 220 वोल्ट से 5 वोल्ट्स डीसी को हमने रिड्यूस करना है तो हमारा सिस्टम काम करेगा। क्योंकि जब आप प्लग करते हो कंप्यूटर्स को, देखा ही होगा नीचे आपने लैब्स में भी देखा या घरों में देखा, हमने प्लग लगाया हुआ नॉर्मल जो पावर सॉकेट है, ठीक है, उसमें हमने लगाया हुआ, उसमें हमें वहां से पावर सिस्टम को मिलती है। बट सिस्टम सिर्फ 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब वो कैसे काम कर रहा है? ये रिडक्शन और ये कन्वर्जन जो डिवाइस करती है उसको हम बोलते हैं SMPS। पहले जो थी दैट वाज LMPS। LMPS इज नोन एज लीनियर मोड पावर सप्लाई। SMPS जो है दैट इज स्विच्ड पावर। इन दो डिवाइसेस का काम क्या है? द फर्स्ट वर्क इज टू रिड्यूस 220 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स या 3.3 और 12 वोल्ट्स अकॉर्डिंगली, जितनी सिस्टम को नीड है। सेकंड काम इसका क्या होता है? टू कन्वर्ट AC टू इट्स इक्विवेलेंट DC आल्सो। अगर आपने कभी कंप्यूटर्स का जो CPU है खोला है, देखा है खुलते, उसमें एक कंपोनेंट सबसे बड़ा जो दिखता है सामने, वो होता है मदरबोर्ड। उसके अलावा साइड पे जहां पे आपके CPU के पीछे पावर वाला वो कनेक्टर है ना लगा हुआ, बैक साइड और बैक पैनल हमने CPU का कर लिया, उसके ऊपर एक पावर का कनेक्टर भी होता है 3 पिन वाला मोटा सा, वो SMPS के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप CPU खोलते हो, दो चीजें ही आपको विजिबल होती है। वन इज द मदरबोर्ड इटसेल्फ एंड द सेकंड इज द सिल्वर कलर्ड बॉक्स दैट इज नेम्ड एज SMPS। ये दो काम वो डिब्बा करता है, 220 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स में रिड्यूस करना इस वैल्यू तक, और AC को DC में कन्वर्ट करना। विदाउट this device the system cannot work at any cost। तभी हम अभी आपको BIT लैब हो या कोई लैब हो, नॉर्मली एक क्राइटेरिया बोलते हैं कि UPS के बिना सिस्टम चलता है कि नहीं चलता। तुम कहते हो चलता है, क्यों? UPS is also one of the sources of power supply, but that is not a necessity। वो भी अभी डिस्कस करने लगेंगे। but SMPS is such a device जो कि हमें पावर सप्लाई हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे रही है। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ही यही है, DC वोल्टेज 3.35 या 12 वोल्ट्स, ये SMPS दे रहा है क्योंकि ये कन्वर्जन कर रहा है। तो दैट इज अ नेसेसरी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर अ सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात। अब पहले आज मैं UPS करवा रही हूँ क्योंकि दैट इज इजियर ऑप्शन। कल हम ये SMPS का काम करेंगे। अब सेकेंड डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस है SMPS। पावर सप्लाई की दो डिवाइसेस है। पावर हमें दो तरीके से सप्लाई की जाती है। वन इज द SMPS एंड द सेकंड इज द UPS, जिसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाम से डिफाइन है अनइंटरप्टेड, जिसको वो इंटरप्ट नहीं करता।
पावर सप्लाई को इंटरप्ट किए बिना सप्लाई देनी सिस्टम को, द नेम इज यूपीएस। कहने का मतलब क्या है, इंटरप्शंस कौन देता है, जो तुम्हारे पावर कट्स लगते हैं। इफ यू विल बी हैविंग पावर कट्स विद यू, तो क्या होगा, सिस्टम बंद, लाइट गई, सिस्टम बंद, डाटा लॉस्ट, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो यूपीएस का काम मेयरली क्या है, अगर लाइट चली भी गई, यू विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट पावर टू वर्क विद योर सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इतनी एनर्जी, इतनी पावर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है यूपीएस में, स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में। वो आपको सप्लाई देता है जब तक आप वो काम करना है, फिर उसको बंद कर दो लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट के बिना वैसे ही कोई काम नहीं करता। जैसे इन्वर्टर का काम भी हो गया, उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। यूपीएस आर द एलायस नेम और सेकेंडरी नेम फॉर इन्वर्टर्स आल्सो, राइट। तो आज हम यूपीएस को स्टडी करेंगे। अब यूपीएस के बिना इन्वर्टर घर में नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट गई, घर में पावर सप्लाई नहीं अवेलेबल। अगर इन्वर्टर है तो कुछ देर के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उस इन्वर्टर में स्टोर्ड एनर्जी है, हम कहते हैं। और अगर इन्वर्टर की बात करें, वो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। हमें टेक्निकली पता है कि इन्वर्टर के अंदर क्या है, बैटरीज है, जो आप अपने केमिस्ट्री वगैरह में बैटरी का कंसेप्ट पढ़ते हो कि बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो बैटरी से एनर्जी यूटिलाइज करके तुम्हारे पावर सप्लाई देती है। आज हम विल बी डिस्कसिंग द यूपीएस फर्स्ट ऑफ ऑल। If I will talk about the UPS, then UPS is such a kind of power supply that it is first of all a kind of power supply. Its function is mainly to provide power when normal power is not available. इसका काम क्या है, पावर प्रोवाइड करनी जब नॉर्मल पावर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, इसका रोल मेयरली क्या है, नॉर्मल एसी लेनी, अपना काम करना यूपीएस ने, क्या एनर्जी स्टोर भी करनी, जो काम करना है, और सिस्टम को क्या देना है, एसी ही देनी है इसने। इसीलिए हम कहते हैं इसका काम क्या है, सिर्फ एनर्जी स्टोर करना, स्टोर्ड एनर्जी, इसने और कुछ नहीं करना। एसी लेके एसी ही सिस्टम को देनी है। इसलिए हम कहते हैं जो नेक्स्ट है एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करेगा, जब सिस्टम को पावर देगा वो डीसी फॉर्म में देगा। तो चाहे आप यूपीएस की हेल्प से एसी दे रहे हो, एसएमपीएस सिस्टम को डीसी दे रहा है। चाहे आप ये डायरेक्ट वाली एसएमपीएस को दे रहे हो और वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यूपीएस हो चाहे ना हो, डजंट अफेक्ट। यूपीएस का काम एसी को ही आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करवाना है। ठीक है, क्लियर। एसी लेता है 220 वोल्ट्स की लेता है, उतनी ही आपको 220 वोल्ट्स की ये आगे पास करता है। एसएमपीएस क्या करेगा, उसको 3.35 या 12 वोल्ट्स में रिड्यूस करके फिर पास करेगा। तो चाहे आप यूपीएस की फॉर्म से 220 वोल्ट्स दे दो, चाहे डायरेक्ट एसएमपीएस को दे दो, वन एट द सेम थिंग, नो डिफरेंस। अब यूपीएस का काम क्या है, कैसे वो एनर्जी स्टोर कर रहा है और हमें जब पावर अवेलेबल नहीं है हमें पावर सप्लाई कर रहा है। देखो, यूपीएस भी दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ यूपीएस। फर्स्ट इज द ऑफलाइन यूपीएस एंड द सेकंड इज द ऑनलाइन यूपीएस। ठीक है, पहले ये दो देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस आल्सो। मेनली ये दो कैटेगरीज की होती है, ऑफलाइन यूपीएस या ऑनलाइन यूपीएस। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दे आर ऑफलाइन यूपीएस एंड वी समटाइम्स गो फॉर द ऑनलाइन यूपीएस आल्सो। जो कॉलेजेस में है वो आपके ऑफलाइन यूपीएस लगे। अब फर्क कहाँ आ रहा है, ऑफलाइन जो टर्म नॉर्मली आप अपने इंटरनेट के साथ एसोसिएट करते हैं। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है,
ऑफलाइन का मतलब और ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चे, इंटरनेट यूज नहीं करते? एक मैम कनेक्टेड नेटवर्क दूसरा कनेक्ट नहीं होता नेटवर्क से। अरे तुम ऑनलाइन दिखते हो, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखते हो, व्हाट्सएप पे ऑफलाइन दिख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? वही कोरिलेट कर लो। मैम ऑनलाइन का मतलब, एक्टिव एक तरह से, हाँ, यू आर एक्टिव एक्टिव, वगैरह होता है। you are working. Online means you are working in that particular application. Offline means you are not active, you are not working. इसका मतलब ये नहीं कि तुम नेट तो चल रहा है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि you are available at any time. हम ये लेके चलते हैं। नेट नहीं चल रहा, वो तो बात ही अलग है। ऑनलाइन ऑफलाइन हम ये कहते हैं कि तुम अवेलेबल नहीं होगी डायरेक्टली, आप उस एप्लीकेशन में ऑनलाइन नहीं हो, और मतलब डायरेक्टली अभी नहीं उस पे अवेलेबल। ठीक है, द सेम इज द टर्म वी कैन रिलेट टू यूपीएस आल्सो। ऑफलाइन यूपीएस का मतलब है यूपीएस इज नॉट वर्किंग। ऑनलाइन यूपीएस का मतलब क्या है? द यूपीएस इज इन वर्किंग कंडीशन। कैसे, वो देखो। अब यूपीएस के हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है मेनली। यूपीएस कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स or 3 components. The first is the charger. The second is the battery bank या battery कुछ कह लो, simple कह लो, कोई problem नहीं. Third is the inverter. ठीक है। अब चार्जर का काम क्या होता है? चार्जर का काम होता है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। अगर आप अपने मोबाइल को भी चार्जर लगाते हो एसी सप्लाई से, वो तुम्हारी बैटरी में एनर्जी स्टोर कर रहा है। वो बैटरी है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो बैटरीज है दे ऑलवेज स्टोर एनर्जी इन डीसी फॉर्म। अगर आपको पहले वाले वो केमिस्ट्री के फंडास याद है, चार्जर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बैटरी में डीसी एनर्जी स्टोर होती है, और इन्वर्टर का काम क्या होता है? उल्टा करना, डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करना। These are the 3 works of 3 components, and in this way they'll behave. क्या होता है? सबसे पहले we'll be having the AC supply from the power socket, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, from this AC supply you will be giving supply to first of all to the charger. ये चार्जर ने क्या किया? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, and then it is storing the same energy in the battery bank. डबल बी, बिग बॉस नहीं है, बैटरी बैंक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डीसी एनर्जी स्टोर हो गई, फिर डीसी में कन्वर्ट किया और डीसी की फॉर्म में इस बैटरी में स्टोर हो गई। नेक्स्ट क्या काम है इन्वर्टर का? इन्वर्टर ने क्या करना है? इस डीसी को वापस एसी में ले जाके तुम्हारे सिस्टम को सप्लाई करनी है। इस एसी एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर देनी है बस। ठीक है, अब पहली बात है, मैं कह रही थी आपको बात ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस मतलब यूपीएस ऑफ है। जो हमारे कॉलेजेस में यूपीएस लगे या मैक्सिमम जो केसेस है वहां पे जो यूपीएस लगते हैं वो ऑफलाइन है। क्यों? ये यूपीएस से काम नहीं लेते। इनका काम क्या है? ये एसी सप्लाई डायरेक्ट सिस्टम को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लगा हुआ है स्विच to make the connection either directly or through the second one. एसी सप्लाई आपकी सीधी की सीधी गई सिस्टम को। ये कब जाती है? when normal supply is available. अगर आपके एरिया में बिजली है तो ऑफलाइन यूपीएस का काम कुछ नहीं है। उसने क्या करना है? डायरेक्ट सप्लाई से तुम्हारे सिस्टम को सप्लाई दी जा रही है, सिस्टम चली जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी वर्क क्या होता है कि साइड बाय साइड वो एसी
चार्जर की हेल्प से बैटरी में स्टोर कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल सप्लाई होगी तभी बैटरी भी चार्ज होगी। तो ये दो काम चलते रहते हैं। चार्जर की मदद से उसकी बैटरी चार्ज करके रखता है जितनी जरूरत है या जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, और नॉर्मली जो है सिस्टम को सप्लाई देता रहता है। जैसे ही बिजली गई, जैसे ही लाइट का कट लगता है, क्या होगा, दिस स्विच विल मूव टू दिस फॉर्म, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा सेकंड वन के साथ, यानी कि देयर इज अ ब्रेक इन दिस लाइन, क्योंकि नॉर्मल सप्लाई अब नहीं मिल रही सिस्टम को। तो वो क्या करेगा, वो इन्वर्टर की हेल्प से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। टिल द पावर इज अवेलेबल क्या होता है, इतना प्रोसेस चलता है। एसी सिस्टम को जाती है और एसी टू डीसी कन्वर्ट होकर चार्जर की हेल्प से बैटरी में डीसी स्टोर हो रही है। जैसे ही पावर कट लगा, ये कनेक्शन टूट गया, अब एसी नहीं दे रहा, अब ये स्विच क्या करेगा, इन्वर्टर की हेल्प से बैटरी में से एनर्जी लेके सिस्टम को एसी सप्लाई करेगा। बैटरी ने डीसी एनर्जी दी, इन्वर्टर ने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया और एसी सप्लाई सिस्टम को मिल गई। दिस इज द वर्क ऑफ अ ऑफलाइन यूपीएस। इज द पॉइंट क्लियर? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है कि क्लियर हुआ? दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब इसमें एक और याद रखने वाली बात ये है कि ऑफलाइन यूपीएस को हम शॉर्ट ब्रेक यूपीएस भी बोलते हैं। शॉर्ट ब्रेक यूपीएस क्यों? वी say that there is a minimum cut off 4 microseconds approximately, या some time period कह लो, 4 ms microseconds की बात करता है ये बुक्स में, हाँ 4 मिलीसेकंड, सॉरी बुक्स में आपके दिया हुआ है, बट इट मे वेरी मिलीसेकंड। हम कहते हैं कि whenever there is a cut in the supply or when the normal supply is again available, so this switch has to be moved from one circuit to another. अगर नॉर्मल सप्लाई है तो चल रही है, जैसे सप्लाई बंद इसमें स्विच कर जाएगा और फिर वापस से नॉर्मल सप्लाई आ गई तो फिर इधर स्विच कर जाएगा। तो टू स्विच बिटवीन द टू लाइंस it takes a time period of this much milliseconds, and we say that the offline UPS are also known as short break UPS, कि there is a break, एक छोटा सा फ्लक्चुएट होता है, उसमें कट लगता है। ठीक है, गॉट इट? पर इसका एक फायदा है। फायदा क्या है? क्योंकि ये ऑफलाइन यूपीएस है। ऑफलाइन यूपीएस के केस हम कहते हैं यूपीएस तो मैक्सिमम टाइम वर्क ही नहीं कर रहा। यूपीएस तब वर्क करेगा जब नॉर्मल सप्लाई नहीं है। एक बार चार्ज कर दी बैटरी, अगर मान लो सारा दिन लाइट है तो बार बार चार्जर ने थोड़ा उसको चार्ज करना है, जब बैटरी डाउन होगी तब उसको चार्ज करेगा। तो ये नॉर्मली इसके तीनों कंपोनेंट्स काम नहीं करते फॉर मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो वी से the cost of this UPS या the maintenance charges for this UPS is reduced। क्यों? जब ये महंगे कंपोनेंट्स काम में ही नहीं आएंगे तो खराब भी नहीं होंगे। तो for this purpose we say we prefer offline UPS for the maximum cases. The maintenance charges are very less in case of offline UPS. Clear? क्लियर बच्चे? अपनी बुक्स का अब खोलो, ये 6 चैप्टर खोलो, इसमें एक बार रीड आउट कर लो, तुम्हें समझ लग रहा है? पावर सप्लाई का लास्ट टॉपिक होगा आपका यूपीएस। देखो उसमें ऑफलाइन यूपीएस पढ़ो, देन आई विल बी गोइंग फॉर ऑनलाइन यूपीएस। पढ़ो इसको एक बार।
वीडियो ऑन करो, लेट मी चेक। वीडियोस क्यों नहीं ऑन होती तुम लोगों की? बुक्स है तुम सबके पास कि बुक्स ही नहीं है जो वीडियो नहीं ऑन कर रहे? मैम क्या रीड करना है मैम? मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था पहले क्लास को, तूने नहीं सुना? तेरी मॉर्निंग ही नहीं शुरू हुई। मैम क्या पढ़ना है मतलब? मैम पेज नंबर बोला ना मैम आपने। बेटा तो मेरे बुक को कब पता दिलाया? नहीं ना तुम्हारी बुक में वेरी ना कर जाए। बोला था पावर सप्लाई, वैसे मेरी बुक का पेज नंबर 261 है, तुम चेक कर लो तुम्हारी बुक में सेम है। मैम 253 है मैम। बस मैंने बोला था, तभी तो मैं पेज नंबर नहीं बोल रही, मैंने बोला यूपीएस चैप्टर, पावर सप्लाई चैप्टर का लास्ट टॉपिक बुक यूपीएस। चलो मैं एक बार ना नेक्स्ट भी करवाती हूँ, देन आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन फॉर वंस। एक बार इसको याद रख लेना, जो ऑफलाइन यूपीएस है कैसे काम करता है। दिस इज द एसी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे चाहे अगर आपने स्विच वैसे नहीं बनाना, यहाँ पे लिख दो स्विच, जैसे मर्जी बना लो, डायग्राम तुम्हारी क्रिएशन है। स्विच, स्विच की हेल्प से ये सिस्टम को जा रहा है, ठीक है। ये स्विच डिसाइड करेगा कि वो एसी सप्लाई ले रहा है या उसके पास एक ऑप्शन है सेकेंडरी सर्किट का। वो सेकेंडरी सर्किट क्या कहता है, ये एसी सप्लाई डायरेक्टली इसको भी मिल रही है और यूपीएस को मिल रही है। यूपीएस में क्या है, सबसे पहले लगा है चार्जर। चार्जर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये नॉर्मल सप्लाई है तो ये काम चलता रहता है साइड बाय साइड, और इसने क्या करना है, डीसी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करनी है इन बैटरी बैंक, ठीक है। अब ये काम, दो काम चल रहे हैं साइड बाय साइड टिल द पावर इज अवेलेबल। जैसे ही पावर अवेलेबल नहीं है, स्विच ने क्या करना है, ये सप्लाई रोक दी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। तो स्विच ने क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है सेकंड सर्किट को, क्योंकि सिस्टम को सप्लाई देनी है, हमारे पास यूपीएस अवेलेबल है। सेकंड सर्किट में सबसे पहले इन्वर्सली चलना है, स्विच को मिलता है इन्वर्टर। वो इन्वर्टर की हेल्प से
क्या करता है, डीसी सप्लाई फेच करता है फ्रॉम द बैटरी बैंक। वो डीसी सप्लाई फेच करके उसको एसी में कन्वर्ट करके फिर सिस्टम को मिलनी एसी सप्लाई ही है। This is the way how switch behaves between the two circuits. Is the point clear? ऐसे करो, मीटिंग रीजॉइन कर लो क्योंकि टाइम ये खत्म होने वाला है, तो मैं दूसरी में वो ऑनलाइन यूपीएस का काम समझाती हूँ। रीजॉइन करो इसको दोबारा से।